हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। अब ये जो लिस्ट है ये मैंने कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करके बनाया हुआ है। लाइक उस कॉलेज का कट ऑफ्स क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रह चुका है, पास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज क्या गया था उनका। तो ये सारे पैरामीटर्स को मैंने कंसीडर करके एक डेटा बनाया है और उस बेसिस पे मैं जज करके इनको रैंक वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनका फ्यूचर में गोल है कि आपको अगर टॉप 10 एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी फ़ीस क्या होने वाली है, पैकेज क्या आपको लगेगा अगर आप उसमें से करते हो तो आप एमबीए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो रैंक पे मैंने रखा है वो है IIM अहमदाबाद को। IIM अहमदाबाद की अगर हम लोग NIRF रैंकिंग देखें तो वो आता है फर्स्ट रैंक पे। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज इसका 37 लाख के समवेयर अराउंड गया है लास्ट ईयर की बात करूँ तो। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 1.15 CR इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका 100% है बिकॉज IIM है तो प्लेसमेंट तो होना ही है 100%, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ्स की बात करूँ तो कट ऑफ इसका 99 परसेंटाइल है। अगर आपको कैट, एग्जैट, सीमैट ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है जहाँ पर आपको मिनिमम 99 परसेंटाइल आपको कट ऑफ है इसका आपको लेना पड़ेगा अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन मतलब एडमिशन के लिए एलिजिबल होना है तो, बिकॉज IIM में एडमिशन इतने आसान से मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 99.99 भी परसेंटाइल ले लिया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ऐसा नहीं है। IIMs में एडमिशन के लिए या फिर इवन अच्छे जो PGDM कॉलेजेस है इंडिया में वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए काफ़ी सारे स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे बहुत सारे उसमें एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपका GD हो गया, PI हो गया, और ऐसे भी कॉलेजेस है जो उनका खुद का ओन एग्जाम भी होता है, वो भी देना पड़ता है। मतलब 4-4, 5-5 लेवल क्रॉस करने के बाद आपको PGDM में एडमिशन मिलता है अच्छे कॉलेज में। अगर आपको PGDM करना है तो अच्छे कॉलेज से PGDM करना है तो आपको ये सारे जो स्टेजेस है ये आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। एंड फीस की बात करूँ तो फीस इसका जो है 25 लाख है, 25 लाख का फीस है इसका। तो अगर आपको PGDM करना है अहमदाबाद में तो आपको 25 लाख का फीस पे करना पड़ेगा। सेकंड रैंक की बात करूँ तो सेकंड रैंक पे आता है IIM बैंगलोर। IIM बैंगलोर की बात करूँ तो उसकी रैंकिंग भी 4th रैंक पे आती है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो समवेयर अराउंड 35 to 36 लैक्स है। एंड हाईएस्ट पैकेज जो है इसका गया है 1.15 CR अगेन। कट ऑफ इसका भी 99 परसेंटाइल है। फीस की बात करूँ तो 24.5 लैक्स की फीस है, 24.5 लाख। थर्ड रैंक में मैंने रखा है IIM कलकत्ता। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो ये आता है थर्ड रैंक पे। एवरेज प्लेसमेंट इसका भी 35 लैक्स के आसपास है। एंड हाईएस्ट CTC जो है वो गया है 1.20 CR। कट ऑफ की बात करूँ तो वो भी अगेन 99 परसेंटाइल ही एक्सेप्ट करती है। फीस की बात करूँ तो फीस इसका है 27 लैक्स। फोर्थ रैंक की बात करूँ तो फोर्थ रैंक पे आता है FMS दिल्ली। ये मेरा ऑलवेज रिकमेंडेड कॉलेज है। वाई? बिकॉज इसकी आप देखोगे फीस बहुत कम है। एंड प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट इसका बहुत ज़्यादा है। FMS दिल्ली जो है वो IIRF में सेकंड रैंक पे आता है। एवरेज पैकेज जो है इसका समवेयर अराउंड 34 लैक्स है। एंड हाईएस्ट पैकेज जो है इसका 1.23 CR के आसपास गया है इसका हाईएस्ट पैकेज। कट ऑफ अगेन यहाँ पर भी आपका जो कट ऑफ है वो 99 परसेंटाइल है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो इसका भी 100% है। फीस इसकी जो है वो है 1.15 लैक्स ओनली, मतलब 1.25 लाख जैसे नॉमिनल फीस में भी आप MBA करके 34 to 35 लाख का एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट CTC इज 1.23 CR। समझ रहे हो आप? मतलब 1.25 लाख आपने इन्वेस्ट किया लेकिन बदले में आपका जो पैकेज है वो एवरेज, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको 35 लाख तक का एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का। ट्रस्ट मी गाइस, 35 लाख का एंड हाईएस्ट CTC इज 1.23 CR। आई मीन वाह। बट हाँ, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा बॉस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ वन। फिफ्थ रैंक पे जो बात करूँ तो वो आता है ISB हैदराबाद। ये भी जो कॉलेज है आप देखोगे तो इसका नाम ज़्यादा नहीं है मार्केट में, मतलब ऐसे हाइप तो नहीं बना हुआ है, बट ये छुबा रुस्तम कॉलेज है। इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो गया है 34 लैक्स के अराउंड। एंड हाईएस्ट CTC इसका 66 लैक्स के अराउंड गया हुआ है। कट ऑफ इसका 95 पे ले लेती है। 95 परसेंटाइल अगर आपका हो तो इसमें आपको मतलब एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फीस की बात करूँ तो 40 लैक्स इसका फीस है, तो 40 लाख आपको देना पड़ेगा। सिक्स्थ रैंक की बात करूँ तो उस पर आता है SPJIMR मुंबई। ये भी बहुत ही ज़्यादा
एक पॉपुलर कॉलेज है मुंबई लोकेशन में। इसका जो एवरेज पैकेज है वो समवेयर अराउंड 33 लैक्स है एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो वो 81 लैक्स गया है एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका भी 100% है। तो कट ऑफ की बात करूँ तो 85 परसेंटाइल में भी आप इसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड फीस की बात करूँ तो फीस इसकी मतलब ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड बट नॉट दैट बैड आल्सो। 22.5 लैक्स इसकी फीस है, 22.5 लाख आपको देना पड़ेगा इसमें एडमिशन आपको करना है तो। 7th रैंक पे जो आता है वो आता है एक्सेलराय जमशेदपुर। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 32 लैक्स है एंड हाईएस्ट जो CTC है वो गया है 75 लैक्स का। 92 परसेंटाइल पे आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फीस की बात करूँ तो फीस इसकी जो है वो 29 लैक्स जाती है इसकी फीस। तो 8th रैंक में मैंने रखा है IIM लखनऊ। IIM लखनऊ की बात करूँ तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो रहा है 32 लाख, 32 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट है एंड हाईएस्ट CTC गया है 1.23 CR। इसकी हाईएस्ट CTC गई है, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास इसकी हाईएस्ट CTC गई है। कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इसका कम है, 85 परसेंटाइल अगर आपने ले लिया तो समझ लो लाइफ झिंगा लाला। एंड फीस की बात करूँ तो फीस भी इसकी समवेयर अराउंड 22 लाख के आसपास जाता है फीस। 9th रैंक में मैंने रखा है IIM कोझिकोड। रैंकिंग की बात करूँ तो ये 5th रैंक पे आता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज इसका 31 लैक्स के आसपास इसका एवरेज पैकेज गया है एंड हाईएस्ट पैकेज इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो गया है अराउंड 43 लैक्स एज पर माय नॉलेज। 43 लैक्स के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। कट ऑफ इसका 97 परसेंटाइल है। 20.50 लैक्स इसका फीस है, मतलब 20.5 लाख इसका फीस जाएगा आपको। एंड लास्ट जो मैंने रखा है 10th रैंक पे वो रखा है IIM इंदौर। इसकी अगर रैंकिंग की बात करें तो ये 9th रैंक पे आता है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो समवेयर अराउंड 30 लैक्स जाता है एंड हाईएस्ट जो CTC है वो 1 CR गया है इसका। कट ऑफ की बात करो तो 95 परसेंटाइल पे भी आपको इसमें कॉल आपको आ जाएगा। एंड फीस की बात करो तो फीस इसकी ठीक ठाक है, मतलब 18.5 लाख इसकी फीस जाती है कुछ, तो ठीक है। 18.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो ROI काफ़ी अच्छा है आपका, राइट। तो ये कुछ टॉप 10 MBA कॉलेजेस है जो मैंने अपने माय ओन रिसर्च से मैंने कुछ फिल्टर कुछ पैरामीटर्स पे मैंने जज करके बनाया है। होप ये वीडियो आपके काम आएगी डिसाइड करने में कि कौन सा कॉलेज जो आपको टारगेट करना चाहिए, कौन से कॉलेज मतलब आपके कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ये आपको होप आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से। ये जो सारे कॉलेजेस मैंने आपको बताया ये सारे कॉलेजेस A+ बैंड कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे A बैंड कॉलेजेस में। अगर आपका लेट से आपका इन टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आपका परसेंटाइल कम है, तो इसके अलावा आपके पास दूसरे क्या ऑप्शंस, तो मैं आपको इसके सब्स्टिट्यूट्स बताऊंगा कि अगर आपका एडमिशन इसमें नहीं हो पाया तो इसके बैकअप में आपके पास दूसरे अच्छे कॉलेजेस कौन से जहां पर 20 से 25 लाख का फीस रहेगा। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 A बैंड कॉलेजेस इन इंडिया एंड उसके बाद फिर हम धीरे धीरे B पे आएंगे, B बैंड कॉलेजेस। लेट से अगर आपका उसमें भी नहीं हो पाया, आपके टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाया, तो टॉप 30 कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपके पास B बैंड कॉलेज में भी कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं जहां पर आप 10 से 15 लाख में भी आप MBA कर लोगे और बदले में आपको एवरेज पैकेज अराउंड 12-13 लाख का मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। यही एक मोटिवेशन है जो मुझे मिलता है और मैं वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के, बिकॉज जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं कुछ टाइम निकाल के ये वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।